हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा अगर आप उससे बनाएंगे तो आपका बहुत समय ऐसे क्वेश्चन को बनाने में बच जाएगा, जिसके कारण आप और भी क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन और पेपर के ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 का है तो बड़ी संख्या बताएं। तो इसमें जब भी बड़ी संख्या आपको निकालना होगा तो क्या करना होगा, जो भी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा, यहाँ पे क्या है देखिए 37 है, तो 37 में आपको एक ऐड कर देना होगा और उसको डिवाइड करना होगा 2 से। ये कितना हो जाएगा 38/2, तो ये आ जाएगा आपका 19। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो होगा 19। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन वही सेम दिया रहता कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है और छोटी संख्या बताएं, तो अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करना रहता तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता। यहाँ पे वर्गों का अंतर देखिए क्या है 37 है, 37 लिखिए। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे माइनस करना होगा सेम संख्या से, 1 से हो जाएगा, और डिवाइड भी करना होगा हमें 2 से। यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 36/2। इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या आएगा 18। तो जब बड़ी संख्या निकालना होगा तो जो भी अंतर होगा उसमें +1 करके डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, बड़ी संख्या निकलेगी, और छोटी संख्या में माइनस करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, छोटी संख्या निकलेगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या निकालें। वहाँ पे क्या था, दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया हुआ था और यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसा हम लोगों ने वहां किया था सेम करना है। वर्गों का अंतर क्या है वो देखिए 100 है, 100 लिखेंगे, और उसके बाद वहां पे हम लोगों ने ऐड किया था 1, क्योंकि बड़ी संख्या निकालना था। लेकिन वहां पे क्या था, क्रमागत संख्या था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रमागत सम संख्या। तो यहाँ पे हम लोगों को 1 ऐड नहीं करके 4 ऐड करना होगा और इसे डिवाइड भी करना होगा 4 से। तो ये हो जाएगा आपका 104/4, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा आपका 26। तो बड़ी संख्या निकालना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 26। और अगर छोटी संख्या निकालना होगा तो क्या करना होगा, हमें जो भी यहाँ अंतर दिया हुआ है 100 है, 100 में 4 माइनस करना होगा और भाग भी 4 से देना होगा। ये हो जाएगा 96/4। इन दोनों को आपस में काटिएगा, ये हो जाएगा 24। तो बड़ी संख्या निकालना है तो +4 करके 4 से डिवाइड करना है, छोटी संख्या निकालना है तो -4 करके 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जब भी बीच वाली संख्या निकालना है और 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे योग जो भी होगा, यहाँ पे क्या है 87 है, इसको क्या करना है आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करिएगा, ये आएगा 29। तो आप बीच की संख्या जो निकालना है वो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 29। लेकिन अगर पहली संख्या अगर हमें निकालना रहता, इसका मतलब 29 के पहले क्या आएगा, तो क्या करना होगा हमें, देखिए बीच की संख्या है 29, यहाँ की पहली संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा 28, और इसके बाद की संख्या क्या हो जाएगा 30। तो बीच की संख्या आप निकाल लीजिए, और पहली संख्या बोला गया है तो 1 माइनस कर दीजिए, आगे की संख्या या बड़ी संख्या बोला गया है
तो एक प्लस कर दीजिए बीच वाली संख्या से। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अब 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, वो भी विषम में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को बीच वाली संख्या को निकालना होगा। तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी, यहाँ पे जो भी संख्याओं का योग है 55, उसमें 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 क्रमागत संख्या है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आया आपका 11। अब इसमें अगर बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हम लोग कैसे निकालेंगे। बीच की संख्या क्या है 11, ये हम लोग लिख लेंगे, आगे में 2 आएगा और पीछे में 2 आएगा। और ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब 11 है तो इसके पहले क्या होता है 9 और इसके पहले क्या होता है 7, और 11 के बाद विषम क्या होता है 13 और उसके बाद क्या होता है 15। तो बड़ी संख्या पूछा गया है तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा जाता तो 7 इसका आंसर हो जाता। अब यहाँ पर है दो संख्याओं का योग 40 है और उसका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या निकालें। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और अंतर दिया रहे और बड़ी संख्या निकालना है तो इसे कुछ भी नहीं करना है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इसका योग क्या है 40, 40 लिखिए, अंतर क्या है 6, 6 लिखिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 46 और इस 46 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 23। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 23। और इसका अगर छोटी संख्या निकालना रहता तो योग कितना है 40, 40 लिखिए, अंतर क्या है 6, 6 लिखिए और छोटी संख्या निकालना रहता, यहाँ माइनस हो जाता, ये हो जाता 34/2, क्योंकि 2 से इसको भी डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता आपका 17। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है और उसका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या निकालना है। अब यहाँ पे छोटी संख्या निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, योग जो है 36 तो 36 लिखिए, अंतर 12 है तो 12 लिखिए, इन दोनों को माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 24/2। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 12। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो जब भी दोनों का योग दिया हो और उसका दोनों का गुणनफल दिया हो और उसका व्युत्क्रम निकालना है तो इसका ट्रिक क्या है कि योगफल जो है वो क्या है 11, 11 लिखिए और डिवाइड में हमें लिखना है उसका जो गुणनफल है, तो गुणनफल इसका क्या है 18, 18 लिख दीजिए, यही आपका डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। योगफल पूछा गया है तो योगफल ऊपर में आएगा, अगर गुणनफल पूछा जाता तो 18 ऊपर आ जाता और 11 नीचे चला जाता। अब यहाँ पे दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है तो व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। पहले वाले में यहाँ योगफल था और योगफल पूछा गया था, अब अंतर है तो इसका क्या करना होगा हमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ योगफल पूछा जाएगा तो पहले योगफल को लिखना है, गुणनफल पूछा जाएगा तो गुणनफल को लिखना है। यहाँ अंतर पूछा गया है तो इसमें अंतर क्या है, पहला वो है 5, 5 लिखिए और डिवाइड करना है किससे, उसके गुणनफल से, तो ये क्या है 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36। अब यहाँ पर है एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे 56, यह है 29 और यह है 8। और उसके बाद इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे दिया हुआ 8 से भाग देने पर 8 है यहाँ पर और इसके पास में क्या है 56 है या 29 है, तो इसके नज़दीक में 29 है, तो हमें क्या करना है 29 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना होगा 8 ये 24 हो जाएगा और यहाँ पे शेष क्या बचेगा, यहाँ पे शेष आ रहा है 5, तो इसका जो शेषफल होगा वो 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे जो संख्या दिया वो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 5 था 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 था 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5 था 5 लिखेंगे। लेकिन अब क्या बोल रहा है, जब हम लोग भाग देते हैं तो 3 बचता है और इस संख्या को मतलब 3 को क्या करना है, हमें वर्ग करेंगे और उसके बाद 5 से भाग देना है। तो अगर हम
3 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या होगा 9, और 9 को क्या करना होगा, 5 के नज़दीक वही 9 है तो 9 को 5 से डिवाइड करना होगा, ये एक बार में कटेगा तो शेष क्या बचेगा 4। इसका मतलब 5 से जब उस संख्या को भाग देंगे तो आंसर आएगा 4। तो दोस्तों यह था 10 महत्वपूर्ण मैथ के सवाल। आप इसी तरह का वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।